कब पार्टी लॉन्च होगी और आखिर क्यों आपने बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया कांग्रेस के साथ? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप ही किया है। जब किसी को जो इतने 50 साल कांग्रेस के साथ रहा हो, उनको आप एक रात में छुट्टी कर दो, तो फिर मैं रिटायर होने वाला तो है नहीं। अभी तो हमारे में दम बहुत है और वो हम यूटिलाइज करेंगे अपने स्टेट के लिए कि हम जितना भी कर सकते हैं अपने स्टेट के लिए हम काम करें। तो जहाँ तक इनके साथ समझौता है, नेचुरली जब अलायंसेस होती हैं दे बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हो जाती हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि बीजेपी के साथ प्रोवाइडेड किसानों का मसला उनके साथ ठीक हो जाए और वो रहें, और जो अकाली दल के हमारे एक सीनियर फैक्शन है, जो मेन अकाली दल बादल वाला नहीं, दूसरा कई लोग हैं बड़े सीनियर लोग, वो सारे इकट्ठे हो जाएं तो वी कैन मेक अ वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स बन सकती है। इसको आप हमेशा बुरा भला कहा करते थे, जिसके खिलाफ आपकी पॉलिटिक्स थी, कांग्रेस की पॉलिटिक्स बीजेपी के खिलाफ रही है। आप उसी बीजेपी के साथ अब गठबंधन बना करके चुनाव में उतरेंगे? बीजेपी के साथ पार्टी की अपनी सोच होती है, मेरे साथ कोई नहीं है। आई हैव डोंट डिसलाइक नोबडी। आई हैव गॉट फ्रेंड्स इन द कम्युनिस्ट पार्टी। मैं कम्युनिस्ट तो नहीं हूँ। मेरे पास बीजेपी के दोस्त रहे हैं, अकाली दल के दोस्त रहे हैं, मैं अकाली दल में तो नहीं हूँ। तो माई पॉइंट इज ये, वाई डू यू गो टू पर्सनल इशूज? पॉलिटिक्स होती है इशूज पे, नॉट अबाउट पीपल एंड रिलीजन्स। एंड बीजेपी की अपनी सोच होगी, हमारी अपनी सोच। हम ऐसे तो नहीं कह रहे कि हम बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते हैं, स्टेट सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सेम अकाली दल के साथ मेरा तो उनके साथ पॉलिटिकल बीजेपी के खिलाफ, जिस बीजेपी के खिलाफ आपने वोट मांगे थे 2017 में, उनके बड़े नेता अरुण जेटली को हराया, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले थे, उनकी जो काम, तो आज उसी बीजेपी के साथ अरुण जेटली तो मेरे दोस्त थे, मैंने उनके खिलाफ तो नहीं बोला कभी। तो अपनी अपनी पार्टी के प्रोग्राम्स को हमने प्रमोट किया। मेरा उनके अमृतसर में मेरी लड़ाई थी उनके साथ, बट उसके बाद जब यहाँ हम आए एमपी, वो भी वो राज्यसभा में थे, मैं लोकसभा में थी, वंस वीक हम बैठ के कॉफी पीते थे एक साथ एक दूसरे से। तो ये क्या, उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या नाम आपने सोचा है कि किस नाम से होगा? अभी नाम को तो अभी इट्स टू सून टू से। वो तो इलेक्शन कमीशन से बात करनी पड़ेगी, सारी ऐसे बातें। और पर जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। अब हम अक्टूबर में आ गए हैं, अक्टूबर एंड में तकरीबन, और नवंबर दिसंबर एंड में तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगी। तो दिवाली से पहले लॉन्च हो जाएगी पार्टी या दिवाली के बाद? अभी दिवाली कब है? नवंबर 4 को है सर। नवंबर 4 को है सर। ये नहीं कह सकता, ये तो इलेक्शन। लेकिन प्रोसेस शुरू कर दिया आपने पार्टी, लेकिन कैप्टन साहब कितना कॉन्फिडेंट है आप, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है? आपके साथ कांग्रेस के कितने लोग आने वाले हैं? क्या कोई विधायक जो आपके साथ सरकार में थे उनसे आप संपर्क में है? मैं आपके साथ कोई नाम या नंबर्स वगैरह नहीं डिस्कस करूंगा, बिकॉज आज लेकिन बहुत लोग हैं हमारे दोस्त जिन्होंने मुझे रिंग किया है, जो हमारे साथ चलना चाह रहे हैं। दे वांट द कोड ऑफ कॉन्डक्ट टू स्टार्ट, वो आ जाएंगे। और हम बहुत लोग हैं जो अभी जिनको सीट नहीं मिली, वो तो पहले ही तैयार बैठे हैं आने को। मंत्री नहीं बने उनमें से? नहीं, जो जिनको पिछली बार सीट नहीं मिला या मिला और हार गए, वो तो बैठे हैं बाहर ना। वो तो कभी भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं। लेकिन जो जीते हुए हैं उनका जैसे होगा ना, अगर आज अनाउंस कर दिया ना किसी एमएलए ने, जो सिटिंग एमएलए है कि मेरे साथ है, उसी दिन उसकी वो सब कुछ बंद कर देंगे। सिटिंग एमएलए भी? हाँ, ऑफ कोर्स जरूर संपर्क में है, बिकॉज उनको ऐसे हुआ है ना, अभी वो दे रहे हैं पैसे अपनी कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट के लिए, तो मैं उनका नुकसान नहीं करना चाहता। लेट दिस फिनिश, फिर हम करेंगे। बीजेपी के नेताओं से आपकी बातचीत हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नहीं, अमित शाह या बीजेपी प्रेसिडेंट प्लीज जेपी नड्डा से क्या बातचीत हो? देखिए, मेरी पिछले 3 महीने में 2 महीने में मेरा ख्याल 2 बार मेरे होम मिनिस्टर से और 1 बार एनएसए से मेरी बात हुई है। ऑल द टाइम इट वाज रिलेटेड टू दिस फार्म स्ट्रगल कि इसको जल्दी करो ख़त्म। हमारे आई डोंट वांट कि इसका नुकसान कोई पंजाब में हो या किसानों का और नुकसान हो। 1 साल से बैठे हैं बेचारे गरीब, कभी बारिश पड़ जाती है, कभी तेज़ धूप पड़ जाती है। 407 तो पंजाब के किसान मर गए इधर, जिनको मुझे मालूम इसलिए पता है क्योंकि मैं हर फैमिली को कॉम्पनसेशन तौर पे, कॉम्पनसेशन तो कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी मदद के लिए 5 लाख रुपए हर फैमिली को मैं देता था। तो मुझे मालूम है कि 407 किसान वहाँ मरे हैं इसमें, और एक परिवार से मैं एक को सरकारी नौकरी देता था। सो आई नो दैट।
बट आई वांट कि ये बात खत्म हो। कितनी देर तक बैठे रहेंगे बेचारे गरीब? अगर बात खत्म हो जाए, मतलब उम्मीद है आपको बात खत्म होगी, जो उनकी डिमांड्स है करना पड़ेगा, तो बिकॉज इनकी बातचीत हो रही है मेरे पिछले कुछ 2 साल से, और कई बार इनकी मुलाकात हो चुकी है, तो किसी टाइम खत्म होगी ये बात। और मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो, बिकॉज सिक्योरिटी का असर है इस पर, उनकी अपनी ज़िंदगी का असर है, उनकी अपने। ये जो बैठे हैं, आपका क्या ख्याल है कि बड़े किसान हैं? ये तो छोटे छोटे किसान हैं बेचारे गरीब, एक आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ तक। मैंने इस टाइम 2 लाख रुपए पर फार्मर अप टू जिनका 5 एकड़ तक ज़मीन थी उनको जिनका उनका वो था डेट वेवर, मैंने दिया उनको। और वो जानते हो कितना है परसेंटेज किसान? 72% पंजाब का। 72% किसान, फीसदी किसान 5 एकड़ से कम का मालिक है, और वो है जो इधर गरीब बैठे हैं यहाँ। तो इनसे भी खत्म करना पड़ेगा। नहीं होता मुद्दा, अगर आपकी बातचीत हुई है या खत्म हो जाता है, तब बीजेपी के साथ जाएंगे? अगर नहीं खत्म हुआ ये सॉल्यूशन, तो आई होप इट विल हेल्प, बिकॉज इट विल हैपन, बिकॉज मैं ऐसे कह रहा हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि ये बात कभी ना कभी, देखो कोई भी झगड़े हों, कभी भी गड़बड़ हो, एंड में तो टेबल पे ख़त्म होती है ना, चाहे लड़ाई हो, चाहे किसी किस्म का झगड़ा हो। इनको ट्राइब्यूनल्स जो लगी हैं, पानी के मसले वगैरह, सब बैठ के करना पहले भी हो सकता है। पहले तो फिर दिस, मैंने तो ये कहा है कि पहले किसानों का मसला ख़त्म होगा, तभी हम बीजेपी के साथ नहीं। अभी यस, अगर नहीं होगा ख़त्म तो फिर इलेक्शन कैसे होंगी पंजाब में, जब किसान कोई पॉलिटिशियन तो किसी घर में, किसी गांव में घुस नहीं सकता, उसको पत्थर पड़ते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, सब कुछ। बताओ कौन सा पॉलिटिशियन है पंजाब? बात यह है कि कांग्रेस से किसी बड़े नेता ने, किसी ने संपर्क करने की कोशिश की कि आप दोबारा से विचार कीजिए, जो कांग्रेस छोड़ने की बात आपने कही है? देखिए, मैं अपनी किस्म का आदमी हूँ। इफ आई हैव टेकन अ डिसीजन, आई हैव टेकन अ डिसीजन। मैं पीछे नहीं हटता उसमें। बात करने की तो लोगों ने टेलीफोन करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं इस बात पे नहीं मानता। देखो, एवरीवन हर इंसान की अपनी अपनी ज़मीर होती है, अपनी अपनी सोचने की शक्ति होती है। मैंने अपने, जहाँ मैं रहा हूँ कांग्रेस में, मैंने पूरे ज़ोर से काम किया कांग्रेस के लिए। अगर मुझे नहीं, कांग्रेस चाहती कि मैं मुझे नहीं रखना चाहते तो मैं छोड़ दूंगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं मैं क्या घर बैठूंगा। मैं अभी दम है, मैं लड़ूंगा, अपने स्टेट के लिए लड़ूंगा। मैं हर वेले अपने स्टेट के लिए लड़ा हूँ, मैं पार्लियामेंट में नहीं रहा कभी। वाई शुड आई रिटायर? क्यों? जब मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ गया रिटायर में, तो रिटायर हो जाएंगे। अभी तो मैं लड़ने की मूड में हूँ और बिल्कुल लड़ूंगा। नहीं, आपका मेन दुश्मन कौन होगा 2022 के चुनाव में? कांग्रेस होगी? ये कौन होगा? बीजेपी, अकाली होंगे या आम आदमी पार्टी होगी? तीनों होंगे। मैं, देखो, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना आपने। मैं तो फौज में से आया हूँ। दुश्मन नंबर 1 कौन है? नहीं, कौन से दुश्मन नहीं है। उनकी दोनों की अपनी अपनी जो रिसोर्स बेस है ना, को उनका सपोर्ट बेस है, दोनों का अपना अपना है। आम आदमी का अपना है, अकाली दल का अपना है, और ये कांग्रेस का अपना जो बेस है, उसको हम उसके साथ हम डीलिंग करेंगे। जो सबसे ज्यादा निशाने पे कौन होगा आपके? ऐसा कि मैं कह सकता हूँ आपको, ये तो मैं कह नहीं सकता कि कौन सा पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए। मुझे क्या मालूम है किसके साथ मेरी लड़ाई है, फ्रंटियर फोर्स के साथ है, या पंजाब रेजिमेंट के साथ है, या बलूच रेजिमेंट के साथ है, मुझे क्या मालूम। जो आएगा सामने उसको लड़ेंगे। चन्नी मुख्यमंत्री बनाया गया उनको, चन्नी को, आपको उनसे दिक्कत है या सिद्धू से दिक्कत है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे 4.5 साल चन्नी मेरे साथ मेरा मिनिस्टर रहा है, अच्छा मिनिस्टर रहा है, इज़ गुड मिनिस्टर। टेक्निकल एजुकेशन का मिनिस्टर था, और ये कल्चरल अफेयर्स का मिनिस्टर है। अच्छा काम उसने किया, इज़ गुड मिनिस्टर। सिद्धू तो बिल्कुल बेकार मिनिस्टर था। मैंने इसको कुछ महीने के बाद ही निकाल दिया बाहर। 7 महीने के थे, उसकी फाइल पड़े रहती थी, इसको कुछ नहीं समझ आती थी मिनिस्ट्री की। और मैंने जब इसको पंजाब का बनाने लगे थे पीसीसी प्रेसिडेंट, मैंने कहा और लिख के भी भेजा कि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा, मैंने गलती कर रहे हो, मैं जानता हूँ इस बंदे को, इसको आपको तंग करेगा, एंड बाय द टाइम यू रियलाइज इट, ये बहुत लेट हो जाएगी। मुख्यमंत्री पद से कांग्रेस बदल देती और सिद्धू को प्रेसिडेंट ना बनाती, तो आप कांग्रेस में रहते? फिर मुख्यमंत्री कोई और होता तो आप उनकी लीडरशिप में जा सकते थे? किसमें?
अगर कांग्रेस, वो तो कांग्रेस की मदद रीजनिंग थी। अगर कांग्रेस चाहती कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं देखो कोई चीज़ नहीं मैं ऐसे पकड़ के बैठूंगा कि मैं कुर्सी के ऊपर, मैं तो 1 मिनट में, जब मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा उस दिन सुबह 10:15 के, अमरिंदर मेरा ख्याल आपको रिज़ाइन करना चाहिए, मैंने कहा जी भैया आज ही मैं भेजता हूँ अपना, मैंने तभी पूछा कि क्यों, और मैंने 4 बजे टाइम ले लिया गवर्नर से और जाके उनको अपनी रेजिग्नेशन दे दी। मैं क्यों पूछूं? अगर कोई मुझे नहीं चाहता तो मैं क्यों, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं रहूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर कोई चीज़ छोड़ दूँ कि मैं घर जाके बैठ जाऊँ, नाराज़ होकर बैठ जाऊँ, बिल्कुल नहीं, मैं तो लड़ने का लिए तैयार हूँ। अगर आपकी लीडरशिप में चुनाव होता है, आप मुख्यमंत्री होते, तो उस चुनाव के बाद कोई और मुख्यमंत्री आता तो उनको स्वीकार होता? हाँ, व्हाई नॉट। मैंने तो आप कहा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, मैंने कहा था कि आप लेट मी टॉक अबाउट प्लीज भरत, अगर मुझे कभी बुला लेते और मुझे कहते कि क्या सवाल था आपका? मेरा एक सवाल था कि अगर आप मुख्यमंत्री रहते, आपके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता 2022 में, अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो आपको अगर हटा देते मुख्यमंत्री, आपकी जगह किसी और को बनाया जाता, तो आपको कोई इतराज ना होता? फिर नो ऑब्जेक्शन, मैंने तो अपने आप कहा था उनको, मैंने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस प्रेसिडेंट को कि मुझे इलेक्शन जाके लीड करने दो पार्टी को, लेट मी विन इट, बिकॉज जीतने के बाद मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, जिसको चीफ मिनिस्टर बनाना है आप बना दो, मैं अपनी सीट भी मैंने कहा मैं रिजाइन कर दूंगा, कोई और उधर सुनो और मैं वो छोड़ दूंगा और आई विल रिटायर, बट आई विल बी हैप्पी कि मैं जीत के निकला हूँ बाहर, ये नहीं कि मुझे निकाल के बाहर फेंक दे ऐसे। ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, तो क्या बीजेपी को ये मंजूर है? बीजेपी से बात हो चुकी है आपकी, उस बिना पे आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, मैंने आपका कहा है कि मेरी तो उनके साथ बात नहीं हुई, लेकिन जब पार्टीज कभी कभी ऐसे लेटर से होती हैं जो वो समझते हैं कि एक दूसरे के साथ हम रल के इलेक्शन लड़ सकते हैं, ताकत ही बनती है ना। तो अगर मैं बीजेपी है, अकाली दल के भी फैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन है जो हमारे मालवे में बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उस एरिया में, और माझे में भी है, हमारे डेरा बाबा नानक, वी हैव गॉट छोटेपुर देयर, वी हैव गॉट ब्रह्मपुरा देयर, इस तरफ हमारे पास ढींसा साहब वगैरह सब है, ये सब स्ट्रॉन्ग, इधर रविंदर सिंह जी इधर एरिया में है, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग पीपल। इनकी ताकत बन जाएगी तो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी, उनके साथ भी हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। मैंने उनके साथ बात तो नहीं की, लेकिन ये मेरी सोच है कि अगर हम उनको भी लें और इधर हम ले इनके साथ भी करें, अपने बीजेपी के साथ, वी बिकम अ वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स। खबरें थी कि आपकी बीजेपी से कोई डील हुई है कि सेंटर में आपको मंत्री बनाया जा सकता है चुनाव के बाद, क्योंकि पंजाब में गठबंधन हो जाए, या बीजेपी ज्वाइन कर लें या अलग मोर्चा बना के बीजेपी के साथ आए, क्या ऐसी कोई डील हुई आपकी? मेरा काम शुरू से, मेरा प्यार रहा है मेरा पंजाब, और मैं अपने पंजाब के साथ जो मैं कर सकता हूँ, जितनी देर तक मैं कर सकता हूँ, हो सकता है 4-5 साल के बाद मैं थक जाऊँ कि नहीं मैं कर सकता, और हो सकता है कि मैं 10 साल चलूँ, किसको मालूम है। प्राइम मिनिस्टर अपने 93 साल के हो गए थे, अपने क्या नाम था उनका, हाँ जी, नहीं अपने मुरारजी भाई, वो 93, बादल आज 95 का है, वो अभी भी लीड कर रहा है अपनी पार्टी को। तो अगर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, कोई तो 50 साल की बूढ़ा हो जाता है, कोई 80 साल का भी ही कैन फील फिट, तो मैं अगर फिट रहूं तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। जैसे आज मुझे पूछा गया था कि आप फिर उसके बाद भी लड़ोगे, मैं कह डिपेंड्स ऑन हाउ यू फील। अगर मेरी सेहत ठीक रही तो क्यों नहीं, जिस दिन मेरा समझ आया कि मेरी सेहत नहीं ठीक तो मैं छोड़ दूंगा। कैप्टन साहब, चन्नी मुख्यमंत्री हैं पंजाब के और सिद्धू प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, आपको लगता है दोनों का कोऑर्डिनेशन और दोनों एक सरकार को लीड कर रहे हैं, पार्टी को जल्दी ठीक होगा? कांग्रेस पार्टी सिद्धू को निकालेगी, उसका वो बच जाएगी, नहीं तो वो भी जाएगी नीचे। हाँ, मैंने तो आपको आप कांग्रेस में लौट सकते हैं? मैं तो कभी नहीं लौटूंगा। मैंने आपको बोल दिया ना, एक बार मैंने फैसला कर लिया, मैं नहीं टलता। आपकी नाराजगी तो सिद्धू से थी ना? नो, सिद्धू का क्या काम था इधर? मुझे सिद्धू ने चीफ मिनिस्टर से रिजाइन करने को कहा है। लीडरशिप को क्यों इसकी क्या जरूरत पड़ी थी मुझे कहने को? तो लीडरशिप में सोनिया से नाराज है, प्रियंका गांधी से नाराज है? आई डोंट नो हु हैज टेकन, मुझे नहीं मालूम किसने डिसीजन लिया। मुझे तो सिर्फ सीपी ने मुझे सुबह के टाइम रिंग किया कि मेरा समझ लो, जो 3 हफ्ते पहले मैंने अपना ऑफर किया था रेजिग्नेशन, उन्होंने कहा था नो यू कैरी ऑन,
और फिर आके मुझे उस सुबह मैंने जब किया, आप आई थिंक यू शुड रिज़ाइन, आई सेड फाइन मैं कर दूंगा। कहते आई एम सॉरी अमरिंदर, आई सेड दैट्स ऑल राइट, आपको सॉरी होने की कोई बात नहीं। मैंने नहीं पूछा क्यों, मैंने टाइम मांगा गवर्नर को, जाके मैं रेजिग्नेशन दे दिया। से कोई बातचीत हुई आपकी इस पूरे एपिसोड में? नो, मैं तो राजीव को और राजीव को मेरा ख्याल वो क्या नाम है उसका, नहीं जी, वो कोविड से पहले मिला हूँ, उससे बाद में मिला ही नहीं कभी, मैं दिल्ली नहीं आया। तो कोई बातचीत कभी नहीं होती थी? ऐसे कभी टेलीफोन SMS कर दिया या कुछ कर दिया, बट और नहीं। मुझे किसी ने नहीं तंग किया। 9.5 साल चीफ मिनिस्ट्री में या 3 साल मेरी 3 बार PCC प्रेसिडेंट में किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। जो मैंने काम किया उन्होंने पसंद किया और हमारी पार्टी जीत गई। अभी मैं लेके आया हूँ पार्टी को 217 में। उसके बाद कहाँ गई कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में? मैं 13 में से 8 सीट जीत के ले आया हूँ। सब कॉर्पोरेशंस मैंने जीत लिए, सब म्यूनसिपैलिटीज़ मैंने जीत लिए, पंचायत 82% ऑफ पंचायत हमने जीत लिए। तो फिर क्या नुकसान हमारी गवर्नमेंट में कहा? ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि नई पारी की शुरुआत करने की तैयारी में है। जल्दी ही अपनी पार्टी लॉन्च करके नए गठबंधन के साथ पंजाब चुनाव में उतरने वाले हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।